मैं हूं सैयद आफाक अली ज़ैदी और आप देख रहे हैं आफाकी न्यूज़। आज जैसा कि आप सबको मालूम है कि मोहम्मद आलम लोहार की 43वीं बरसी है। इस मौके पर हम मोहम्मद आरिफ लोहार के घर मौजूद हैं, उनके बच्चों के साथ, आरिफ लोहार के साथ। उनसे गुफ्तगू होगी उनके वालिद साहब के बारे में कि उन्होंने ज़िंदगी कैसी गुजारी, गायकी में क्या क्या इनकलाब पैदा किए। तो वो सब कुछ खुद आरिफ लोहार खुद बताएंगे। तो बात करते हैं आरिफ लोहार से। जी आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? हजूर बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम है। और ख़ास तौर पर जब बरसी का मौका होता है तो आपसे मुलाकात होती है और उस वक्त बड़ी दिलचस्प बातें आपसे हर दफ़ा कोई नई बात जो है ना मालूम होती है आपसे, आपके वालिद साहब के बारे में। और यही आगाही हम पूरी दुनिया को देते हैं कि पूरी दुनिया जाने कि आपके वालिद साहब क्या थे, क्योंकि आपके वालिद साहब पर एक किताब लिखी जा सकती है, लेकिन हमने जितना बोला वो तो चंद सफ़े हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए, दुनिया की आगाही के लिए हम आपसे ये पूछेंगे कि हर साल जब बरसी के मौके पर हम आते हैं और आपसे हम गुफ्तगू करते हैं तो आलम साहब के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू होती है। आज हम चाहेंगे कि उनके किसी ऐसे पहलू पर रोशनी डालें जो आज तक आवाम को मालूम नहीं है। देखिए, एक भला ज़माना था जब मैं समझता हूँ कि लोगों को एहसास होता था एक दूसरे का। उस दौर में एक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से खुद रो बूटा जो कि एक एनवायरनमेंट में पैदा हुआ और वो जवान हुआ और अपनी स्पेशली जो अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ की एक पिथास दी थी, जो उसमें चाशनी दी थी, उन लोगों तक पहुंचाई, मशहूर हुए। उस दौर में मशहूर होना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हर वो बात होती जा रही थी जो कि नायाब थी। और उस दौर में ये भी था कि अगर कोई आदमी किसी के सामने खड़ा होता था तो उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि उसे कुछ ज़रूरत है। बहाने से लोग एक दूसरे के काम आया करते थे। उसके बड़े ही कमाल अदब व अदाब थे उस जिंदगी के। हमने ख्वाब की तरह देखी। बच्चा सा था जब मैंने उनको देखा। और एक वाकया जो वो अक्सर लोग मुझे बताते हैं कि एक जगह पे एक बीबी जो थी, माई थी, उसके पास को 300 रुपए थे, वो किसी ने निकाल लिए। तो बड़ी मायूस खड़ी थी वो। मेरे अब्बा का गुजर हुआ वहां से, तो उनको परेशान देखा तो अब जाके पूछने लगे, माँ जी क्या बात है, आप क्यों परेशान? वो जानती थी, कहने लगी, आलम पुत्र मेरे को 300 रुपया सी ते मैं अपनी धी आस्ते कुछ लैन आस्ते आई सा लाहौर विच, वो किसी ने कढ़ लेने। बड़े रंजीदा हुए। उसी जगह पे वो खड़े हो गए, वो सोच में पड़ गए। किसी प्रोग्राम पे जाना था, जल्दी थी। वही एहसास की बात कि वो रुक गए और एक कपड़ा बिछाया सड़क वहीं पे, उसी जगह कपड़ा बिछा लिया और वहां पे वो चिमटा पकड़ा और गाना शुरू कर दिया। और वहां पे वो बस 20, 25, 30, 40 मिनट से ज्यादा उन्होंने गाया और इतनी देर में उनके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए। तो अबू मेरे वो उठा के, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि लोग बताते हैं मुझे, अबू मेरे उठा के कहते हैं, माँ जी हुण ये पैसे इन्ने को है नहीं ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ लगता ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ पूरी हो जाएगी। कौन लोग थे वो, और वो लोग कौन थे जो ये नहीं कहते थे कि ऐसे खलोगे गांडे हैं, फलाना आर्टिस्ट। लोग क्रेजी थे देखने को, सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। मैंने अपनी बचपन में ये देखा कि अब्बा को देखते हुए एक कार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो उसका चालान होने लगा कि जी आपने तो ये तो बड़ा गलत किया, आपने तो ओवरटेक करते हुए देखा ही नहीं। कहता जनाब
ਚਲਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਉसी जगह पे अबू भी खड़े थे। कहने के मेरी तो निगाह इन्हां दी तरफ गई तो रुक गई, ते मेरा कसूर तो ना होया, कसूर तो इन्हां दा। हंस हंस के लोट-पोट हो गए लोग, ये कैसा चलान काटा जा रहा है। वो भी हंसना शुरू हो गए। तो खैर अबू बाहर निकले, मामला जो है वो उसे रफा दफा करवाया और एक दूसरे नूं जप्पियां पवाइयां ते मजाक च गल आ गई। लेकिन बात है कि वो दौर कौन सा था, क्या कदरें थी लोगों की, क्या शुक्रगुजारी थी अल्लाह ताला की। वही आलम पूरे आलम में अपनी आवाज के जरिए से, अपनी सकाफत भरी आवाज, दर्द भरी आवाज में सूफी कलाम पढ़ते हुए, अमन का पैगाम देते हुए, पहला फनकार जिसने पूरी दुनिया में जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया। मुझे बड़ा किसी वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत पे शुक्रगुजारी होती कि मेरे मालिक तूने ये मौका दिया मेरे वालिद को। और जब वो उन्होंने मलका के सामने गाया तो फिर पाकिस्तान का जब नाम आया तो मेरे अबू रो पड़े। जज्बाती थे बहुत ज़्यादा, देसी बंदे थे। बस यही लम्हे गुजरते रहे तो वक्त चलता रहा। फिर आलम लोहार, लेजेंड आलम लोहार थिएटरों में चले गए, फिल्मों में चले गए, आवाज गूंजती रही। वजह मारिया बुलाया कई बार मैं, वजह मारिया बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी हो। वजह मारिया बुलाया कई बार मैं, किसी ने मेरी गल ना सुनी हो। वजह मारिया। गो कि मैं अब्बू के उस दौर में नहीं था जब उनके उस दौर में वो सारे थिएटर लगते थे, लेकिन मैं बच्चा सा था जब मैं जाया करता था। लेकिन इतनी मोहब्बत फनकारों में आपस में, जो कि अपने अपने नाम के यकता थे और बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे। और जो भाली जट्टी हुआ करती, मेरी तो फुफ्फो है, मैं तो प्यार से भाली जट्टी तो फ़ख्र है, दिल भर जाता है याद करता हूँ जब भी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी उनके अंदर एक जुर्रत थी, एक खातून होने के बावजूद एक खूबसूरत अंदाज में अपनी गायकी के ज़रिए अपने कल्चर को बयान किया। और मेरे मोहतरम लेजेंड आशिक जट साहब मेरे पापा के दोस्त भी थे, प्यार करते, लाला कहते दिल भर जाता था। तो इतनी मोहब्बत से मिलते थे, झुक के प्यार से मिलते। क्या लोग थे, क्या अल्लाह ताला ने ये एक कमाल कायनात थी वो। और मैं मोहब्बत से लेजेंड जनाब अंकल इसलिए कि मेरे अब्बा के बहुत प्यारे दोस्तों में अनायत हुसैन भट्टी, एक आलम, एक नॉलेज और एक सूफी आर्टिस्ट जिसने के हर कैटेगरी में काम किया, फिल्म इंडस्ट्री से लेके और थिएटर से लेके और हिज मास्टर वाइस कंपनी तक। बहुत बड़ा नाम हमारी गुजरात की धरती का। तो ये ऐसे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने अपनी पहचान अपने अंदाज से बनाई। कोई किसी को कॉपी नहीं करता था, कोई किसी का गाना नहीं गाता था। ये सुनने में आया। देख, मेरे अब्बा कहा करते थे कि पुत्र ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। वो उस दौर में ये देखा इनकी मोहब्बत के रात को जब अखाड़े ख़त्म होते थे, प्रोग्राम ख़त्म होते थे, तो ये इकट्ठे होकर खाना खाते थे आपस में बैठ के, और रिश्ते थे इनके आपस में। मैं आज क्या कह रहा हूँ कि मेरे अंकल थे, मेरे बड़े थे, बल्कि अब्बा के इंतकाल के बाद मुझे कभी नहीं
भूलता कि नूरी लाल का मेला था, तो वहाँ पे मुझे एक गाड़ी में बिठा के शुजाबाद मुझे अंकल अनायत हुसैन भट्टी साहब लेके गए। मेरा उस वक्त थिएटर लाइन में नाम अल्लाह ताला ने बनाया था। तो मुझे नसीहतें करती कि बेटे आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे भाई की। तो ये चीज़ें मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ। इसमें क्या हुआ कि आज मैं दुआएं देता हूँ उनको कि मुझे उन्होंने मेरी रहनुमाई की, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि ऐसी हस्तियाँ। मुझे फुफो बाली जट्टी मुझे जब देखती थी तो मुस्कुराती थी, बड़ा इस तरह करके वे तो बहुत नाम कमाना है ऐज करके, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाडियाँ में आता है मुझे मेरे अंकल जनाब आशिक जट साहब मोहब्बत से स्टेज पे मुझे पेश किया करते थे, मेरे लाले दा पुत्र। ओ बोल मिट्टी दिया बावे तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ बाव्या तेरे दुखा ने मार मुका लिया। क्योंकि मेरे अब्बा फूले नहीं समा रहे थे जब उनको ये पता चला कि एक फिल्म बाइकॉट, जिसमें उनका एक सॉन्ग था मोढ़ा मार के हला गई मैनू हौली जिनी सौरी आ गई, तो उसमें बड़ा अच्छा एक सीन भी था डॉक सीन में। तो वो बोले भी, और सामने थे मेरे पाकिस्तान की लेजेंड हस्ती जो कि हमारे मुल्क की पहचान है, जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, और उनके साथ आगा तालिश साहब हमारे लेजेंड अगेन, और नीलम बेगम, और बेशुमार आर्टिस्ट थे उसमें। बड़ा अच्छा लगता था उस माहौल को, उस टाइम को देख के। उसके बाद फिल्म हथियार में उन्होंने काम किया, गाया, साथ अलहाज अल्लाह जनसीब करे हमारे लेजेंड, हमारे पाकिस्तान का प्राइड सुल्तान राय साहब, मेरे अब्बा के बहुत प्यारे दोस्त, उनके साथ उन्होंने किया हथियार फिल्म में, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पे वैसे तो उन्होंने एक दौर में जब ब्लैक एंड वाइट फिल्म हुआ करती थी, प्लेबैक सिंगर जो होता है, उन्होंने इस हवाले से भी गाया, जो सुन सुन मता हो गए चले हैं जी, तो किदी मनिए ते किदी ना मनिए। ये अलाउद्दीन हमारे लेजेंड अगेन आर्टिस्ट, उनके ऊपर पिक्चराइज हुआ, और बड़ा उन्होंने आके अब्बा को पहले देखा, उसी अंदाज को अपनाया और पेश किया। उसके बाद जो ये लास्ट चला है जिसमें उनकी फिल्में आई, जिसमें उन्होंने गाया और लोगों ने खूब एंजॉय किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब भी मैं सुनता हूँ वो लम्हात याद आ जाते हैं। तुर जाना दिन थोड़े रह गली, सच्चन साडे दिल दिया छोड़े पै गली। वो दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे डुब जाईदा, ओए दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। आप भी नहीं आया सानू खत भी नहीं कले, ओ आप भी नहीं आया सानू खत भी नहीं कले, जिंदगी दा दीवा मेरा में बुझ जले। और की मैं आखां तेनू ओ इंज नहीं सी जाईदा, ओ दिल वाला दुखड़ा
ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਡੁੱਬ ਜਾਈ।